हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द एनलाइटेंड एस्पायरर्स के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप यूपीएससी के लिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर साल जिनसे 15 से 20 सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। बट ड्यू टू वास्ट नेचर ऑफ सिलेबस उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हमारा फोकस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ सवाल गलत हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स की एक लिस्ट मैंने तैयार की है। और ये लिस्ट को जो मैंने तैयार किया है इसका बेसिस है लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज एंड द रिसेंट चेंजिंग ट्रेंड इन ऑफ यूपीएससी, ठीक है। तो ऐसे ही करके मैंने स्टैटिक टॉपिक्स की 9 टॉपिक्स की लिस्ट एक तैयार की है, जिसमें 9 टॉपिक्स हैं। एंड करंट प्लस हाई यील्डिंग टॉपिक्स की एक 10 टॉपिक्स की लिस्ट है। तो अगर आप पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी, तो आपको ये वीडियो जरूर कंसिडर करना है और ये देखना है कि जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपको इसमें, कहीं ये टॉपिक्स तो आपके नहीं छूट रहे हैं। क्योंकि अगर आपके ये टॉपिक्स छूट रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपको डिसएडवांटेजियस पोजीशन में लाके खड़ा कर देंगे एग्जाम में, ठीक है। सो पॉलिटी यूपीएससी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो ये स्टैटिक टॉपिक्स की लिस्ट पहले डिस्कस करेंगे। जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं जो हर साल लगभग सवाल जिनसे आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाला टॉपिक, जिसमें हर साल चार्टर एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करके एक सवाल हर साल आता है। हर साल विदाउट जीरो फेल, लास्ट 4-5 साल से हर साल आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1858 एंड 1935। ये मतलब ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको ये सारे एक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। और इनमें कितने ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको 3 से 4 फैक्ट हर उसके याद होने चाहिए। जैसे इसमें ये हुआ था कि 1 लाख रुपए एजुकेशन को ग्रांट किए गए थे। ऐसे करके सब में क्या आप 3 से 4 पॉइंट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो इससे आपका सवाल वहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक अगर आप देखेंगे तो प्रियम्बल है। प्रियम्बल से भी हर 2-3 साल पे एक सवाल बन जाता है। तो प्रियम्बल में आपको पढ़ना क्या है? प्रियम्बल में आपको पढ़ना है कि जो बेसिक मीनिंग है प्रियम्बल का, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट कौन सा है। जैसे 42nd अमेंडमेंट है, इसमें 3 टर्म जोड़े गए थे, वो टर्म आपको पता होने चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि प्रियम्बल जो है पार्ट है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऐसे करके प्रियम्बल के भी आपको 6 से 7 पॉइंट्स होते हैं, वो तैयार करने हैं। फिर आपका प्रियम्बल का भी टॉपिक तैयार हो जाएगा। हर हर 2 साल पे एक सवाल आ ही जाता है इससे, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फंडामेंटल राइट्स। थर्ड टॉपिक है आपका, इससे हर साल सवाल आता है, हर साल सवाल आता ही आता है, ठीक है। और कभी कदार ये हो जाता है कि हर साल 2 सवाल भी आ जाते हैं, किसी साल 2 से 3 सवाल भी आए हैं, ठीक है। तो इसमें वैसे तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, तो इस लिहाज से मैं आपको 4 से 5 आर्टिकल बता रहा हूँ। ये आपको थरली प्रिपेयर करनी ही है। जैसे आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 20 हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट Q21 हो गया, Q22 हो गया, एंड 32 हो गया रिट्स वाला टॉपिक, ठीक है। एंड ये 22 ये डिटेंशन वाला टॉपिक हो गया, इससे भी सवाल आया है। इससे तो हर साल सवाल आते ही आता है। एंड ये जो आर्टिकल 14 है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो इसके लिए थोड़ा आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे वो नेचुरल जस्टिस का सवाल आया था, ठीक है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ का सवाल आया था। ये मतलब कह सकते हैं इसी से सम एक्सटेंट रिलेट करते हैं। तो ये आपको थोड़ा थरली प्रिपेयर करना है। बाकी ये टॉपिक्स आपको हर हाल में पक्के करके जाने हैं, क्योंकि इनसे सवाल आता ही आता है, ठीक है। फिर अगला फोर्थ टॉपिक है हमारा डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको मैंने एक ही में इसीलिए किया है क्योंकि इनसे इन्हीं दो में से एक सवाल आता है हर साल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको केसेस पता होने चाहिए। जैसे मिनरवा मिल्स केस है 1980 का, एक एक ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो रिसेंटली एडेड डीपीएसपी हैं और डीपीएसपी के आर्टिकल, अगर आपको आर्टिकल क्लियर है डीपीएसपी के, तो वहाँ सवाल आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। जैसे एक बार सवाल आया था कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के रिगार्डिंग, दिया हुआ था, पूछा गया था ये किससे रिलेट करता है, ड्यूटीज से, डीपीएसपी से या एफआर से। तो आपको अगर ये पता था कि इस आर्टिकल में डीपीएसपी के दिया हुआ है, तो आप सही कर देते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल भी देख लीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इन्फोर्सेबल है या नहीं है, दोनों, ठीक है। ये आपको याद रखना है, याद करके जाना है। तो ऐसा करके आप इससे भी 5 से 6 पॉइंट तैयार कर लेंगे अपने बीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से। एंड फिफ्थ टॉपिक इज कि फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर।
इससे भी सवाल हर 2 साल पे आता ही आता है। ठीक है। लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डायरेक्टली बुक में नहीं मिलेंगे, बस ढूंढना पड़ेगा, मतलब बुक में मिलते हैं बट ढूंढना पड़ता है आपको। तो अगर आप ऐसे ही करके सर्च करके एक बार आप टिक मार करके कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपके कवर हो जाएंगे। जैसे ये अगर आप ले लें ये फेडरल फीचर यूनिटरी फीचर्स के लिए, तो ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सवाल आता है जो मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, ये 2021 में आया हुआ है। ठीक है, कि ये फेडरल फीचर है या यूनिटरी फीचर है। ठीक है। तो अगला 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 पार्ट जो हमारा है ये टॉपिक टॉपिक नंबर 6 है। तो इसमें आपको पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को क्लब करके पढ़ना है। ठीक है। तो इसमें किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है आपको, जिनसे सवाल जिन्हीं टॉपिक से सवाल बन रहा है वो वही टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर से पढ़ सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 2024 में 4 से 5 सवाल पार्लियामेंट टॉपिक से आए थे खाली। ठीक है। तो ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये टॉपिक आप छोड़ के जाएं। जिसमें आपको मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल, जैसे पिछली बार 109 आर्टिकल पूछा गया था। डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये एक मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख दिया है कि ये मैंने आपको बताने के लिए कि लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स क्या है, ये आपको कंपैरिजन में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है खाली लोकसभा के पास पावर है डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए, तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया कि ये पावर कंपैरिजन आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है। एंड अनदर इज कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर्स का कंपैरिजन पढ़ना है कि क्या पावर्स हैं इन दोनों के पास, इसका कंपैरिजन पढ़ना है। ठीक है। 7 टॉपिक है आपका प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो इनका इनको इलेक्शन प्रोसेस इनका क्या है। ठीक है। और रिमूवल का प्रोसेस क्या है, ये तो बहुत बेसिक जानकारी, ये तो आपको पता ही होती है। ठीक है, ये तो अगर शुरू करेंगे तो प्रेसिडेंट ऐसे ही शुरू करेंगे। इससे रिलेटेड आर्टिकल आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, जैसे पार्डनिंग पावर हो गया। अगर पावर्स ले लेंगे तो वीटो पावर हो गया, पार्डनिंग पावर हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बिल को पास करने में इन दोनों का रोल क्या होता है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो गवर्नर का क्या रोल है, कि मतलब प्रेसिडेंट के लिए आगे रेफर कर देता है गवर्नर। तो ये सारे आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को आप एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे इनको, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है। सिमिलरली 8th टॉपिक जो आपका है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाला है। तो इसमें भी आपको ज्यूरिसडिक्शन दोनों का पढ़ना है, कैसा है। जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक आपको पढ़ना है कि कहाँ से लिया गया है, क्या सीन है। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 32 रिट्स वाला हो गया। ठीक है। और 226 हो गया हाई कोर्ट का, 142 144, और ये स्पेशल लीव पटिशन, और आर्टिकल कंप्लीट जस्टिस वाला आर्टिकल ये भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके इसके आर्टिकल्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है। बाकी इनका कैसे अपॉइंट होते हैं, रिमूवल का प्रोसेस है, ये तो बहुत बेसिक है। ये तो अगर शुरू करते हैं तो आप पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। एंड ये टॉपिक के नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, एंड ट्रांसफर का प्रोसीजर क्या है, ये भी ध्यान ध्यान में मतलब देख लीजिएगा आप एक बार। एंड नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसका 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इसमें इनके पावर्स क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे हर साल एक सवाल आता है, एक सवाल आता ही आता है हर साल। ठीक है। तो ये आपको कर लेना है कि एज क्या है इलेक्ट होने के लिए। तो ये सब आप अगर बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे तो इसमें भी 7 से 8 ही पॉइंट निकल के आएंगे जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। वो आप ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने 30 साल के लगभग पीवाईक्यूज देखे हैं, तो उनका एनालिसिस करने के बाद यही रिजल्ट आया है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पूछ रहे हैं इन टॉपिक्स में। लेकिन ऐसे पूछ रहे हैं कि उसके लिए अंडरस्टैंडिंग आपको ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है। तो ये 9 टॉपिक आपके हैं। ये 9 टॉपिक आपके अगर कंप्लीट हैं तभी आप आगे कुछ भी पॉलिटी में बढ़िएगा। एल्स पहले आप इन 9 टॉपिक्स को कंप्लीट करिएगा। कंप्लीट करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क उठाया, ये टॉपिक आपने पहला टॉपिक उठाया, ये पढ़ा, इस पर ये आपका कंप्लीट हो गया, इस पर टिक मार दिया, डन। सेकंड टॉपिक प्रियम्बल कंप्लीट, डन। ऐसे करके जब सारे डन हो जाएंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है जो करंट के टॉपिक्स हैं और हाई रिवॉर्डिंग टॉपिक्स हैं, जो मतलब बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, कि रिसेंटली जैसे लास्ट ईयर का देखेंगे तो फैक्चुअल टॉपिक्स भी आए हैं। तो ये फैक्चुअल होने के कारण ऑप्शन निगलेक्ट हो जाते हैं बच्चों से, क्योंकि यूपीएससी में ज्यादातर हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, तो इस वजह से ये सवाल गलत हो जाते हैं जो होने नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये करंट प्लस हाई हाई रिवॉर्डिंग टॉपिक से 10 टॉपिक हैं, आप इन्हीं को प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, फिर आप आगे देखिएगा जो भी आपको करना है। तो इसमें पहला, अभी हाल ही में यूएस से प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं। तो
बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इंडियन प्रेसिडेंट की पावर्स और यूएस प्रेसिडेंट की पावर का कंपैरिजन, या दोनों का इलेक्शन प्रोसीजर को कंपेयर कर सकते हैं। या जैसे टर्म 4 साल का है, उसका अपने यहाँ 5 साल का है। वहाँ 2 ही बार इलेक्ट हो सकता है, यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो ये कह करके आप एक ओवरव्यू ले लेंगे दोनों का प्रोसीजर का, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसीजर का, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाहें तो यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूके की पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडिया की पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि यहीं से, यूके से ही हम लोगों ने अडेप्ट किया है ना, तो इस पे भी आप फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट इज टॉपिक इज की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सवाल आता ही आता है इससे भी। जैसे 2023 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, ठीक है। 24 में 106 106 नंबर आया था, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम वाला, वुमेन्स रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। उसके पहले ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ये जैसे मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, तो ये ऐसे नहीं है कि खाली इनको सर्च करके आप पढ़ेंगे। जैसे अगर ये आप टॉपिक देखेंगे तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ जो होगी 15% होगी ऑफ टोटल नंबर जो भी है उसमें। तो ये इस हिसाब से आपको पढ़ना है कि एक टॉपिक पढ़ना है तो आपका कवर हो जाना चाहिए। जैसे 42nd अमेंडमेंट आप पढ़ेंगे तो इसके मेजर मेजर अगर चीजें पढ़ेंगे तो इसमें प्रियम्बल में भी कुछ चीजें ऐड हुई थी। इसके बाद केशवानंदन भारती केस भी हुआ था। एंड इसमें देखेंगे तो वोटिंग एज रिड्यूस की गई थी 21 से 18th, ठीक है। तो ये ईसीआई का भी आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। एंड ये देखेंगे तो आपका ये राइट टू एजुकेशन वाला है, तो इससे आर्टिकल 21 भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये अगर टॉपिक, जितने टॉपिक मैंने लिखे हैं, ये अगर सारे टॉपिक आप होलिस्टिकली कवर कर लेंगे तो आपकी पूरी पॉलिटी लगभग लगभग कवर हो जाएगी जिनसे सवाल आते हैं। ये वो टॉपिक नहीं है जो रैंडम आपको पढ़ने कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा हो जाता है फिर, तो इसी वजह से फोकस नहीं हो पाता है, जो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको ये टॉपिक्स की लिस्ट दे रहा हूँ, इनको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उठा लीजिएगा एंड टिक मार्क करके पढ़िएगा। जैसे आपने इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका डन, तो डन, फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है। थर्ड टॉपिक आप फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक जो आपका है इमरजेंसी वाला है। जैसे अभी प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लगाया गया, लगभग 11वीं बार लगा दिया गया, तो इसलिए ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इमरजेंसी में आपको ये देखना है कि मेजोरिटी क्या रिक्वायर्ड होती है इमरजेंसी को लाने के लिए, कितने दिन बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, कौन से आर्टिकल या कौन से एफआर ऑटोमेटिकली सस्पेंड होते हैं, नहीं होते, ये इस पे आप फोकस कर लीजिए। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट रूल से 4 से 5 पॉइंट याद करने हैं, इससे भी 2 से 3 पॉइंट याद करने हैं, और नेशनल इमरजेंसी से भी आपको 4 से 5 ही पॉइंट याद करने हैं। तो ऐसे करके देखेंगे तो लगभग 10 पॉइंट में आपकी पूरी इमरजेंसी तैयार हो जाएगी। उसी से सवाल आता है, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको पढ़ने का एक अच्छा तरीका भी पता चल जाएगा। अगला टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लिखा कहीं नहीं हुआ है लेकिन सवाल इससे बनता है। जैसे ये गाइडलाइंस फॉर कंटेस्टेंट ऑफ इलेक्शंस फॉर इलेक्शंस, ठीक है। तो जैसे इससे सवाल बनता है कि 2022 में शायद क्वेश्चन आया हुआ था कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने लोग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक बंदा कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ सकता है, 2 या 3। तो अगर आप ये पढ़ेंगे, ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जैसे आया था कि 2 साल का जेल टर्म हो गया है तो कब तक के वो डिस्qualify हो जाएगा, तो ये टॉपिक यहीं से आता है। इसका क्वेश्चन हर साल आता है, बस इसका कोई सोर्स डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए आप एक सोर्स मैं बता रहा हूँ कि ईसीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, आप यही सर्च करेंगे तो आपको 2 से 3 पेजेस का एक पीडीएफ मिल जाएगा। इसको आप कंसीडर करिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही है। जैसे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिखा होगा उसका आंसर लिखा होगा, तो आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। इससे एक सवाल आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो है ये करंट का टॉपिक है, वन नेशन वन इलेक्शन, इससे मेंस में भी सवाल आया है, तो चांसेस हैं कि आ जाए सवाल कि इसकी कमेटी पूछ ले कि जो कमेटी थी, शायद रामनाथ कोविंद कमेटी थी, तो शायद आ जाए ये क्वेश्चन। एंड ये एंटी डिफेक्शन बिल जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मैंने ये वाला वहां नहीं लिखा था क्योंकि आपको इसको प्रिपेयर करना है यहीं पे, एंटी डिफेक्शन बिल, क्योंकि इससे आपका 10th शेड्यूल भी कवर हो जाएगा। तो ये मैंने 10th शेड्यूल में भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये आप देखिए कि पूरा एक ओवरऑल होलिस्टिक आपका जो सिलेबस का कवरेज हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है। फिर अगर आप देखें तो आर्टिकल्स, हर साल आर्टिकल पे सवाल आता है, हर साल, ठीक है। जैसे ज्वाइंट सेटिंग पे पिछली नहीं 2022 में सवाल आया था, तो इसलिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वाला आर्टिकल, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने लिख दिए, ये आप प्रिपेयर करने के बाद कुछ आगे बढ़िएगा, आर्टिकल्स देखिएगा, ठीक है। प्रिविलेजेस हो गया, ठीक है। ज्वाइंट सेटिंग आर्टिकल 108, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 213, मनी बिल से रिलेटेड, बजट, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल, कैग का आर्टिकल। अब ये कैग मैंने इसमें लिख दिया तो इसका मतलब आपको कैग को कवर करना है,
कि इसका टेन्योर क्या है, इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको ये रिमूवल प्रोसेस इसका क्या है, जैसे इसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मैनर में रिमूव किया जाता है। तो ये आपको पूरा तैयार करना है, ठीक है क्या। इसमें भी 6 से 7 पॉइंट है जिनसे सवाल बनता है। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आप आर्टिकल के थ्रू तैयार कीजिएगा, तो इससे आपका पूरा ईसीआई तैयार हो जाएगा विद आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल में दिया हुआ है कि टेन्योर क्या होगा, अपॉइंट कौन करता है, सारा दिया हुआ है, ठीक है। और अभी कमेटी, अभी इसके रिगार्डिंग एक कोई एक्ट पास हुआ था। जैसे पहले अनूप बरनवाल करके कोई केस था, जिसमें ईसीआई को अपॉइंट करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर था, एलओपी था और सीजीआई था, तो ये कमेटी बनती थी, ये अपॉइंट करती थी। ठीक है, लेकिन अभी सीजीआई हट गया है, अब इसकी जगह कैबिनेट मिनिस्टर आ गया है। तो ये कमेटी भी आप ध्यान में रखिएगा जो ईसीआई को अपॉइंट करती है। ऐसे करके पूरा ईसीआई आपका कवर हो जाएगा। अगला जो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन से भी पिछले 2023 में सवाल आया हुआ है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल, जैसे जोनल काउंसिल आ गया था, तो जीएसटी काउंसिल के आर्टिकल देख लीजिएगा, प्रोविजंस देख लीजिएगा। इंटरस्टेट काउंसिल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 368 आर्टिकल, यही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बिल को पास करने का प्रोविजंस क्या है, मेजोरिटी क्या रिक्वायर्ड है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये इतने आर्टिकल्स हैं, आपको इतने आर्टिकल्स को पहले फोकस करना है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक है जिससे सवाल आता है बट इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कहाँ से आता है, ठीक है। तो इसको मैंने इसीलिए इस कैटेगरी में रख दिया कि सैलरी प्रोविजन, सैलरी पेंशन एंड अलाउंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। एग्जाम्पल के लिए ले लें कि जैसे सवाल आया था कि हाई कोर्ट के जजेस को जो पेंशन है वो सुप्रीम स्टेट फंड से मिलता है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। तो ये सब आप ऐसे ही देखेंगे, पीएम को कहाँ से मिलती है, सीएम को कैसे मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे मिलती है। तो ये एक हिसाब से शेड्यूल आपका एक तैयार हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट को कैसे, कैग को कहाँ से सैलरी मिलती है, ये सब आपको देखना है। एट्थ टॉपिक इस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैबिनेट, कैबिनेट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, प्रोविजंस हैं और अमेंडमेंट इनसे रिलेटेड है, ये आपको पढ़ना है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऊपर आपको बता के आया हूँ कि 91st अमेंडमेंट से 15% वो कर दिया गया था। ठीक है, सिमिलरली एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करके टॉपिक है, ये भी आपको देखना है, ये आ चुका है सवाल, पीवाईक्यू है, ठीक है। बार एसोसिएशन आपको देखना है। और अगला ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, जो अभी अपने होम मिनिस्टर साहब जिसको चेयर कर रहे हैं, हेड है जिसके, तो ये आपको कमेटी देखनी है, इससे रिलेटेड आर्टिकल देखने, प्रोविजंस देखने, अमेंडमेंट देखना है। इतना करना है, आपका ये टॉपिक पूरा होलिस्टिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला 9 टॉपिक आपको शेड्यूल्स पढ़ने हैं। ये वही बता रहा हूँ कि हाई रिवॉर्डिंग है बट फैक्चुअल होने के कारण छूट जाते हैं। 5th एंड 6th शेड्यूल, इससे तो हर साल सवाल आता है, हर साल सवाल आना ही आना है इससे, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, मेजर मेजर चीजें देख लीजिएगा। एंड थर्ड शेड्यूल, वो जो बता रहा था मैं सैलरी वाला, वो हो गया। राज्यसभा की पावर, फोर्थ शेड्यूल। एट शेड्यूल लैंग्वेजेस वाला, पिछली बार ही सवाल आया कि जो कौन सी, अरे मैथिली मैथिली लैंग्वेज का किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई है, तो ये यहाँ से आप कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही फैक्चुअल है, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा, पिछली बार सवाल आया था तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल होने के कारण सबका ज्यादातर बच्चों का छूट गया था जो फैक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा, तो इससे ऐसे करके ये 9 + ये 10, ये टॉपिक्स करके आपका पूरा पॉलिटी जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका कवर हो जाएगा। इसको कवर आपको वैसे ही करना है कि टॉपिक डन, टिक मार्क कर दिया। पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, मैं टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो टॉपिक कंप्लीट कीजिए, टिक मार दीजिए, आगे बढ़िए। इतना, और इतने ज्यादा टॉपिक्स भी नहीं है इसमें, आपको करने में 3 से 4 दिन आप ले लीजिए। अगर 4 4 घंटे की भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे में ये टॉपिक, 3 से 4 दिन में टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे आप, ठीक है। तो फिर आगे, हाँ एक बोनस टिप आपको देनी थी, इतनी दूर तक आप आए तो एक बोनस टिप भी आपको देता हूँ कि जैसे टॉपिक्स, जैसे क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है उसके रिगार्डिंग ये टिप है कि जैसे लिखा होता है डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जैसे पोस्ट दिया हो, जैसे वो आया था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर डिफाइंड करके आता है तो मोस्टली चीजें डिफाइन नहीं की गई हैं, बहुत इलेबोरेटेड अपना कॉन्स्टिट्यूशन है बट चीजें डिफाइन नहीं की गई हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि गलत होता है। अगर कोई आर्टिकल आता है, अगला कि अगर कोई आर्टिकल आता है, आर्टिकल जनरली सरल सही ही दिया गया है। जैसे 2023 में आर्टिकल 355 आया था, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, वो भी सही था। पिछली बार आर्टिकल 109 पूछा था, ये भी सही था, ठीक है।
तो ज्यादातर चांसेस हैं, अगर आपको नहीं पता है आर्टिकल सही है या गलत, तब सही सही कर दीजिएगा, क्योंकि 30 साल का पीवाईक्यू देख के मुझे यही आइडिया लगा है कि आर्टिकल सही ही वो पूछा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि अगर किसी चीज के पीछे बोर्ड लगा हुआ है, अथॉरिटी या काउंसिल लगा हुआ है, तो स्टेटूटरी बॉडी होती है। जैसे क्वेश्चन आया हुआ था, टी बोर्ड इज ए स्टेटूटरी बॉडी। तो अगर आपको ये टिप पता है तो आप मार्क कर देंगे कि हाँ सही है, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली जैसे अगर कोई काउंसिल दिया हुआ है, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल, तो उसका चेयरमैन जो होगा वो मिनिस्टर होगा। मान लीजिए दिया हुआ है कि सेक्रेटरी है या आईएएस ऑफिसर है, तो नहीं होता है। उसका जो चेयरमैन होगा वो मिनिस्टर होगा। तो इस हिसाब से सारी टिप्स आपकी और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए। आप इनको अच्छे से गो थ्रू करिए। इसको करने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा कुछ, तभी आपको बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट।